माइटोसिस एंड इट्स फेसेस। इसमें हमने एंड तक सारा कुछ पढ़ लिया जहाँ तक हमारे पास न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा था। ये हमने पढ़ी कैरियोकाइनेसिस। अब हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस दो अल्फाज का मजमूआ है। साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म और काइनेसिस मीन्स ब्रेक डाउन। इनके साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना। साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मीन्स ब्रेक डाउन। जब सेल के न्यूक्लियस की तकसीम ख़त्म हो जाती है तो फिर साइटोप्लाज्म तकसीम होना शुरू हो जाता है। वो फेज़ जिसमें सेल का साइटोप्लाज्म दो फेजेस में या दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है उसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अगर हम साइटोकाइनेसिस को स्टडी करें तो ये प्लांट्स में अलग होती है और एनिमल्स में अलग होती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एनिमल्स का स्टडी करते हैं, साइटोप्लाज्म कैसे अलग होगा करते हैं। एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, क्लीवेज फरो बनती है। क्लीवेज फरो का मतलब है कि अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन पिंच हो जाती है या दब जाती है अंदर की तरफ। ये देखें, ऐसे मुड़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, और दबते दबते इस हद तक पहुंच जाती है कि ये सेल अलैदा अलैदा बना देती है। सेल का साइटोप्लाज्म अलैदा अलैदा बन जाता है, दो हिस्सों में सेल बन जाता है या आपस में मिल जाती है। और नतीजे के तौर पर साइटोप्लाज्म दो में डिवाइड हो जाता है। एक साइटोप्लाज्म दो में डिवाइड हो जाता है और तकसीम के साथ ही एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस ऑलरेडी दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। लास्ट फेज में टीलोफेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज से चलता चलता हमारे पास टीलोफेज में दो हिस्सों में तकसीम हो गया था, डिवाइड हो गया था। इसी तरह हमारे पास ये सेल भी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। जब ये आहिस्ता आहिस्ता आपस में दब जाएगी, ज़्यादा दब जाएगी, तो ये एक सेल जो हमारे पास होगा ये दो में ऐसे डिवाइड हो जाएगा। एक सेल ये होगा और दूसरा हमारे पास सेल ये होगा। ठीक है, और ये एक सेल फिर दो में तकसीम हो जाएगा। क्लीवेज फरो का मतलब समझ आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं प्लांट्स में। प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म के डिवाइड होने का अमल डिफरेंट है। इसमें वो फ़र्क ये है कि प्लांट्स में बिल्कुल साइटोप्लाज्म के सेंटर में एक प्लेट बनती है जिसको हम फ्रैगमोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम फ्रैगमोप्लास्ट का नाम देते हैं। या ये एक ऐसी प्लेट है जो बिल्कुल वहाँ पर बनती है जहाँ हमारे पास मेटाफेज प्लेट थी। पीछे हमने पढ़ा मेटाफेज प्लेट में क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं, एक लाइन में इक्वेटोरियल प्लेट बनाते हैं जिसे हम मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं, और ये भी वहीं सेंटर में बनती है। इसके बनने का अमल कैसे होता है ये डिस्कस करते हैं अब हम लोग। सेल के अंदर वेसिकल्स होती हैं, वेसिकल्स मूव करते हैं गोल्गी अपरेटस से। वेसिकल्स मूव फ्रॉम गोल्गी अपरेटस
ठीक है। और साइटोप्लाज्म के बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं और आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं, और आपस में ऐसे फ्यूज़ करते हैं कि ये साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को टच कर जाती है, मतलब ऐसे हो जाती है। एक हिस्सा ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारे पास सेंटर में हमारे पास प्लेट होगी वो फ्रेगमोप्लास्ट होगी। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को टच करते हैं और दोनों तरफ से साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, और साइटोप्लाज्म के डिवाइड होने से एक सेल दो में तब्दील हो जाता है। इसमें भी अगर हम लोग बनाना चाहें तो हम लोग बना सकते हैं। ऐसे हमारे पास बनेगा ये सेल, हमारे पास एक सेल वॉल होगी, एक हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होगी, ये दूसरे की सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। ये आप लोगों की सही बननी चाहिए, मेरे तो अंदर, ठीक है। दोनों इक्वल हिस्सों में डिवाइड होंगे, दोनों बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे, एक से दो साइटोप्लाज्म बन जाएंगे, दो में डिवाइड हो गया। सो इसमें थी हमारे पास फ्रेगमोप्लास्ट और एनिमल सेल में थी क्लीवेज फेरो। ये दोनों आपने अच्छी तरह समझनी है, पेपर में भी पूछा जा सकता है इसके बारे में। अगर आपको इनमें से कुछ समझ नहीं आया तो आप फिर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।